नमस्कार, पोस्ट नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जो यूक्रेन में बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, उनके पेरेंट्स इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, लगातार गोलाबारी हो रही है, उस बीच उन बच्चों की स्थिति क्या है, उनके साथ बातचीत होती है या उनका रहने के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है और आपका लड़का या लड़की जो भी पढ़ने के लिए गया है वो कब गया है, उसकी पूरी बात। मैं सुदर्शन, मेरा बेटा मुकुल आनंद खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का छात्र है। दिसंबर में उसका एडमिशन हुआ था। अब ये रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई होने के कारण वो खार्किव में फंस गया है। वहाँ अब रहने खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। वो हॉस्टल के ही बेसमेंट में रह रहे हैं, जहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरी विनती है प्रशासन से, हरियाणा सरकार से और भारत सरकार से कि उन बच्चों को तुरंत प्रभाव से वहाँ से निकाला जाए। कहीं ऐसा ना हो किसी परिवार के साथ कोई अनहोनी हो जाए। जी, तो आप क्या कहेंगे, जैसे आपकी लड़की है पढ़ने के लिए गई थी, वो भी शायद फर्स्ट ईयर में है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि एकदम से वहाँ युद्ध छिड़ा हुआ है, स्थिति बहुत नाजुक स्थिति आप वहाँ की कह सकते हैं, तो किस तरह का माहौल आप उसको देखते हैं? सर ये तो सारा विश्व देख रहा है अभी, सारा यहाँ और भारत के तो इतने बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं और बच्चे ना बहुत ही दयनीय हालत में हैं। हम देख नहीं सकते वहाँ बच्चों को किस किस तरीके से, वो ना 30-30 35 घंटे से सर एक ही जगह बच्चे बैठे हुए हैं। तो बहुत ही बुरी हालत है और बच्चों को तो अभी आने वाले टाइम में ना खाने के भी लाले पड़ जाएंगे वहाँ पे, अगर बिजली की सप्लाई वहाँ बाधित होगी और बच्चे जिस तरीके से हमारे वहाँ बेसमेंट में बैठे हैं तो अंधेरे अंधेरा हो जाएगा वहाँ पे। तो कुछ बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा नहीं वहाँ पे। और खाने की जो समस्या है सर, सबसे बड़ी खाने की समस्या, पानी की समस्या। वहाँ तो पानी भी लेके पीना पड़ता है सर, पानी भी मशीनों से लेके पीना पड़ता है। जब पानी पे जाएंगे, पानी के वहाँ पे लाइन लग गई और वो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं सर, वो थोड़े छोटे छोटे बच्चे हैं सर। तो हमारे तो ना बिल्कुल भारत सरकार से सर, मोदी सरकार से हाथ जोड़ करके अपील है कि एयरलिफ्ट करके, हमारे इंडियन एयरफोर्स बहुत बढ़िया है, एयरफोर्स के ऊपर हमें सरकार के ऊपर विश्वास है कि वो चाहे तो कितने कितने बच्चे हैं सर हमारे 20 चक्कर भी नहीं लगते, वो एकदम से बच्चों को एयरलिफ्ट कर सकते हैं और एकदम क्विक एक्शन लेकर के, क्योंकि अभी समय नहीं है सर किसी मिसाइल हमला, कोई छोटा मोटा हमला तो है नहीं। जहाँ पे बच्चे सर हमारे बेसमेंट में अगर कोई हमला हो गया तो पूरी की पूरी तो तबाही मच सकती है वहाँ हमारे यहाँ के बच्चों की। हरियाणा से भी हमारे 2000 बच्चे हैं, तो हरियाणा सरकार को भी एकदम क्विक एक्शन ले करके और भारत सरकार से बात करके और बच्चों को निकालना चाहिए। तो इतने दिन से ये छिड़ा हुआ है, बच्चों के साथ आपका फ़ोन के माध्यम से या किन्हीं भी कारणों से संपर्क हो पाया है, तो क्या कहते हैं आप, बच्चों का क्या कहना है या उनसे बातचीत हुई है तो क्या बात हुई है? सर बच्चों से बात दिन में सिर्फ एक बार हो पाती है। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम भी आ रही है, बच्चों से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये होता सब जब अटैक होता है तो हमें नेट बंद करना पड़ता है ताकि दुश्मन वहाँ पे अटैक ना कर सके। तो बच्चों से बात बहुत कम हो पा रही है। दूसरी मेरा ये है सर, बच्चे के पास खाना नहीं मिल पा रहा वहाँ पे। खाना एक रोटी से काम नहीं चलेगा, और गोली से तो नहीं मरेंगे बट खाने से मर जाएंगे। और दूसरा, कुछ बच्चे जो बाहर रह रहे हैं वो फ्लैट में रह रहे हैं, उनका फ्लैट भी छूट गया और वो बेचारे मेट्रो के बेसमेंट में रुके हुए हैं। उनके पास 36-36 घंटे से वहाँ बैठे हुए हैं, बेसमेंट में कोई खाना नहीं है, कोई पीना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो बच्चों का गोली से तो बाद में मरेंगे, पहले खाने से मर जाएंगे। तो मेरी भारत सरकार से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना भी जल्दी हो सके हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए ताकि हमारा जो देश का भविष्य है वो सुरक्षित रहे। जैसे कि कीव में भी जो रिहायशी मकान थे उन पे भी गोलाबारी हुई थी, रिहायशी मकानों को तोड़ दिया गया था और आने जाने वाले बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब तो शायद सुनने में आया कि वहाँ की व्हाट्सएप भी वहाँ पे बंद कर दिया गया, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वहाँ पर नेट भी बंद कर दिया गया है और बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। माँ बाप को जिससे संपर्क नहीं हो रहा है, वो बड़े परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी जल्दी अपने घर लौट जाएँ। और मेरा भारत सरकार से ये अनुरोध है कि वो जल्दी जल्दी हमारे बच्चों को अपने देश पहुँचाए। और यही मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। जी जी सर, आप क्या कहेंगे? सर मेरा ये कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट का रसिया के साथ बड़ा अच्छा रसूख है, तो सीधे पुतिन जी से बात करनी चाहिए। और वह जो बॉर्डर पे हैं बच्चे, रशियन बॉर्डर के साथ हैं, पुतिन जी से बात करके उनको वाया रसिया इंडिया लिफ्ट किया जाए, ताकि वो बच्चे रोमानिया हंगरी के चक्कर में ना रहें और जल्दी से इंडिया एयरपोर्ट में रिसीव हो सके।
खार्किव का सर ये है ना सर, खार्किव का, पोलैंड का, रोमानिया का, जहाँ से बच्चों को एयरलिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ डिस्टेंस बहुत है, वहाँ से 11 से 1200 किलोमीटर है। अगर 1100-1200 किलोमीटर आएंगे तो बच्चे, तो वहाँ पे कम से कम 12-13 घंटे का रन है, और उसमें कोई भी बड़ा हादसा, कोई भी कुछ इस तरीके का हो सकता है बेबी। क्योंकि जिस तरीके से हम खबरें देख रहे हैं अभी, रास्ते में उन्होंने पुल को भी डैमेज कर दिया, उन्होंने सड़कों को डैमेज कर दिया, तो वो रिस्की है। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा रसिया का बिल्कुल 40-50 किलोमीटर पे है, सेंसिटिव एरिया है, बहुत ही संवेदनशील एरिया है वो, वहीं से हमारे बच्चों को रसिया के रास्ते से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो देश की है ना, एक दूसरे देश के डिप्लोमेट एक दूसरे के संबंध होते हैं, वहाँ से परमिशन लेकर के, या हमारे बच्चों को वहीं खार्किव से एयरलिफ्ट करके, वहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ से बच्चों को तत्काल से तत्काल निकाला जाए, ताकि बच्चे, नहीं तो बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा वहाँ पे। जी, तो ये थे उन बच्चों के पेरेंट्स जो यूक्रेन में पढ़ने के लिए गए थे, एमबीबीएस करने के लिए गए थे। इनका भारत सरकार से कहना है कि जैसा भी करके रूस के रास्ते से निकाले, जैसा भी निकाले, बच्चों को वहाँ से निकाला जाए। और इन पेरेंट्स के चेहरे पर परेशानी आप देख सकते हैं, कई कई दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया, और उधर भी बच्चों को, इन पेरेंट्स का कहना है कि गोली से मरे या ना मरे, लेकिन भूख के कारण मर जाएंगे। कहीं ना कहीं भारत सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द रूस के साथ या यूक्रेन के साथ संपर्क करके भारतीय बच्चों को वहाँ से निकालना चाहिए।